बात बताओ आप लोगों को, शायद आपको नहीं पता है, मेरी पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट किया। तो आपको डांस तो करना ही चाहिए, तो अच्छी बात है, ये टैलेंट है आपके अंदर, परंतु पढ़ाई भी जरूरी है। डांस एंड म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है? दोस्तों आज बात कर लेते हैं नूरा फतेही के बारे में, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जो कि अभी के टाइम बॉलीवुड में सबसे सुपर डुपर हीरोइन में शामिल होती है, जो कि अपने कहानी सोशल मीडिया में रोते हुए अपनी कहानी को शेयर करती है, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हम जान लेते हैं कि मैं हूं इंजमामुल हक और फिर से आप लोगों के लिए कमाल का और धमाल का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसे जानने के बाद आपको भी बड़ा ही मजा आने वाला है और आपके भी चार चांद लगने वाले हैं। चलिए एक बात में देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्ट। बात बताओ आप लोगों को, शायद आपको नहीं पता है, मेरी पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट किया। बचपन में जब मैं डांस करती थी, क्योंकि घर में मना था, तो मैं मतलब अपनी रूम में लॉक करती थी, या कभी कभी मैं भूल जाती लॉक करने के लिए, तो दरवाज़ा खुला है और मैं डांस करती हूँ रूम में, और मेरी माँ ऐसे ऐसे खुलती है, क्या कर रही हो? नथिंग, कुछ नहीं, बाल कर रही हो, मेकअप कर रही हो। नहीं नहीं, आप बहुत लाल हो और स्वेटी हो, क्या कर रही थी? नथिंग, कुछ नहीं, डांस कर रही थी। हाँ, नहीं नहीं नहीं। दरवाज़ा बंद करते हैं। 2 मिनट के बाद नोरा नोरा ऐसे ऐसे कर रही है रूम में। ए, क्या कर रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, डांस कर रही थी। हाँ, चल आजा आजा, डांस करके दिखाती हूँ। आपका मन कहाँ लगता है सबसे ज्यादा? डांस में। डांस में। तो आप डांस करते हैं? हाँ। अच्छा करते हैं? तो आपको डांस तो करना ही चाहिए, तो अच्छी बात है, ये टैलेंट है आपके अंदर, परंतु पढ़ाई भी जरूरी है। हाँ। आप डांस करने में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, यदि आप डांस करने में आगे गए और कल को आप अमेरिका गए, लंदन गए अपना प्रोग्राम करने के लिए, तो वहां की भाषा कैसे बोलेंगे, वहां कैसे डील करेंगे, क्योंकि आप तो पढ़े नहीं होंगे। इसलिए आप कुछ भी करें, आपके अंदर टैलेंट है, वो आपका प्लस पॉइंट है। इसलिए आपका टैलेंट अच्छा है कि आप डांस करते हैं, बट साथ में आपको पढ़ाई जरूरी है। मेरा नाम प्रगति है, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूजिक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं देयर इज जेनेटिक्स, जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीजें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला कि मुझे भाई अच्छी, मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूं तो मैं चोरी करूंगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम, हमारे खवातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम खवातीन को बढ़ावा देते हैं
उनकी इज्जत करते हैं, वो उसूलन क्या कर रहे, मीडिया के जरिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप जो कह रहे मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का, आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है, जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है। मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकिनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है, टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ, किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारे खवातीन, हमारे वालदा, हमारे बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी, फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबराइजेशन, वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं। इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। बहन ने पूछा है कि वो इस्लाम के बारे में सही समझती है, पसंद करती है, लेकिन दुनिया से डर रही है और इस्लाम कबूल नहीं करती है, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? अगर दिल में किसको ईमान है, दिल में ईमान है कि खुदा एक है और शिरक ना करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे माने और अमल करे, लेकिन दुनिया को ना बताए, चुपके से भी अमल करे, तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन अमल सही नहीं रहा, बोलते इस्लाम पसंद है लेकिन बुत परस्ती करे तो कोई फायदा नहीं। बोलते इस्लाम अच्छा मजहब है, तकरीर पसंद है, लेकिन घर पे जाके बुत परस्ती करे, क्या फायदा तकरीर पसंद का? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छी तकरीर की, घर पे जाके बुत परस्ती करते, क्या फायदा? तो अगर आपको इस्लाम पसंद है लेकिन खौफ है माशरे का, किसी का कत्ल हो जाएगा, तो अगर आप दिल में इसको रखते हैं और इस्लाम फॉलो करते, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जन्नत में डालेंगे। दोस्तों, आई होप हैव अंडरस्टूड व्हाट यू वॉच। जो कुछ आप लोगों ने देखा, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कुछ समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते जाते एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू टुमारो। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।